जय हिंद। आप सभी को आज की क्लास में डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बतलाने वाले हैं। इस विधि के द्वारा यानी इस मेथड के द्वारा हम लोग डिफरेंशियल के सभी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को भी ज्ञात करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप लोग को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है न्यूटन्स और लेमनिज ये दोनों साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसी मेथड के द्वारा हम लोग आज डेरिवेटिव के फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम नियम, जो प्रथम नियम के द्वारा डेरिवेटिव को हम लोग ज्ञात करेंगे। यहां देखिएगा कि पहला लिखा गया है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिएगा कि एक क्वेश्चन इसमें लिखा गया है क्या कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा या फर्स्ट प्रिंसिपल से आप एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए और किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या, जिसका डेरिवेटिव ज्ञात करना हो उसे आप y मान लीजिए या फिर fx मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ y मानकर चलेंगे। यहां देखिएगा लिख देंगे कि लेट y इक्वल टू एक्स के पावर n और इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद यहां हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज in x and delta y be the corresponding change in y, corresponding change in y। तो देन यहां क्या लिखा गया, ध्यान रखिएगा कि इफ डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स, यानी डेल्टा एक्स जो है एक्स में चेंजिंग है, स्मॉल चेंजिंग है, थोड़ा चेंजिंग, और एंड डेल्टा वाई जो है बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, यानी डेल्टा वाई जो है वाई की चेंजिंग है। तो देन तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसमें वाई को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा वाई यहां लिख देंगे और यहाँ x है तो x को चेंजिंग करेंगे तो x प्लस डेल्टा x लिखेंगे और पावर n है तो n रहेगा। ये समीकरण आपको सेकेंड मान लेना है। अब यहां लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण वी गेट, यानी समीकरण क्या हुआ, समीकरण दूसरा से पहला को घटाना है, समीकरण दो से समीकरण वन को घटाना है। अब देखिए कि समीकरण दो यहां है आपका y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू, यहां देखिएगा कि ये लेफ्ट में है, समीकरण दो के लेफ्ट में y प्लस डेल्टा वाई है, आपको घटाना है इसको, यानी लेफ्ट वाले को घटाइएगा यानी y को घटाएंगे। राइट में x प्लस डेल्टा x के पावर n और माइनस यहाँ x के पावर n को घटा देना होगा, x के पावर n। ध्यान दीजिएगा ये लेफ्ट पहले सेकंड को लिखेंगे, उसमें से आपको फर्स्ट के लेफ्ट को घटाएंगे और बराबर देकर फिर सेकंड के राइट को लिखेंगे, उसमें से आपको फर्स्ट समीकरण के राइट को घटा लेंगे। यहां घटाते से देखिए घटाने समय y y कैंसिल हो जाएगा, ये y और y कैंसिल होगा, ओनली बचेगा dy और डेल्टा y, और डेल्टा y यहां देखिएगा कि x प्लस डेल x के पावर n माइनस x के पावर n बचेगा। यहाँ y से कैंसिल हो गया, ये वाला समझ रहे हैं ना, कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बचेगा और इधर x प्लस डेल्टा x के पावर n और माइनस x के पावर n। अब यहाँ आपको दोनों तरफ डेल्टा x के द्वारा भाग दे देना है, साथ में डेल्टा x का लिमिट लेना है 0। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट यहाँ डेल्टा y को हम लोग डेल्टा x से भाग देंगे और यहां देखिए डेल्टा x टेंस टू 0 ले लेंगे, यानी डेल्टा x टेंस टू 0 बोलिए या डेल्टा x अप्रोच टू 0 बोलेंगे। यहां देखिएगा कि यहां भी डेल्टा x टेंस टू 0 या डेल्टा x अप्रोच टू 0 और यहां x के पावर x प्लस डेल्टा x के होल पावर n है
और माइनस एक्स के पावर एन है, और डिवाइड हमें करना है डेल्टा एक्स से। यानी क्या गया, दोनों तरफ डेल्टा लिया गया और डेल्टा एक्स को भाग दिया गया। दोनों तरफ हम लोग डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं, डेल्टा एक्स दोनों तरफ क्या किया गया, डेल्टा एक्स से भाग दिया गया है, और लिमिट डेल्टा एक्स का क्या लिया गया है, 0 लिया गया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी यदि लिमिट ये रहे कि लिमिट डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स टेंस टू यदि 0 रहे, तो इसको हम लोग dy बाई dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, dy बाई dx। यानी लिमिट, यहां देखिए, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स और एज यहां डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx बोलेंगे। यानी y का dc x के रिस्पेक्ट में होता है, ये ध्यान रखना होगा। अब यहां देखिएगा कि यहां के लिए हम लोग क्या लिख देंगे कि dy डिवाइड बाई dx, लेकिन इधर वाला एक फॉर्मूला सेट होगा। यहां देखिएगा कि एक फॉर्मूला बनता है कि x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। ये आपको लिमिट में पढ़ाया गया होगा कि लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a एज x टेंस टू 0। तो इसके लिए होता है n गुना में, n जैसे पावर दोनों समान है तो n को गुना में, और a के पावर n जो है उसमें से 1 को माइनस कर लेते हैं। ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो यहां देखिएगा, इसको लिमिट डेल x टेंस टू 0, यहां हम लोग x प्लस डेल्टा x के होल पावर n माइनस x के पावर n और डिवाइड बाई, यहां देखिए जो ये फॉर्मेट है वही फॉर्मेट होना चाहिए। यहां देखिए कि x के पावर n है तो x नीचे है, a के पावर n है तो यहाँ a है। तो यहां देखिए कि x प्लस डेल्टा x जो है आपको x का काम कर रहा है, तो यहां हम लोग लिखेंगे, इसमें डेल्टा x में क्या जोड़ देंगे, ध्यान रखिए, इस डेल्टा x में x को जोड़ देंगे और x को घटा भी लेंगे। यानी यहां डेल्टा x है आपको, तो x जोड़ा गया, x घटा गया, बराबर क्रिया किया गया, मतलब जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। अब यहां देखिए कि dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0, और यहां बचा x प्लस डेल्टा x के पावर n माइनस x के पावर n डिवाइड बाई, यहां x प्लस डेल्टा x को एक साथ रखिए और x को अलग रखिए। ऐसा डेल्टा x प्लस डेल्टा x को हम लोग एक साथ ब्रैकेट में रखिए और यहाँ x को लिखे। ये कहां से आया, समझ रहे हैं कि ये डेल्टा x पहले से था, x जोड़ दिए, x घटा दिए, क्योंकि जब चाहेंगे इसको काट सकते हैं। ये माइनस x से ये x को कभी भी काट सकते हैं, लेकिन हमें काटना नहीं है, यहाँ फॉर्मूला सेट किया गया है। अब देखिएगा कि ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला पर बस बैठ गया। अब यहाँ देखिएगा कि dy डिवाइड बाई dx, और यहाँ देखिए कि पावर n है तो n गुना में रखिएगा, और a का काम ये कर रहा है यानी x के पावर n, और साथ में देखिएगा कि -1 होता है पावर से, ये क्या है, -1 किया गया है, x a के पावर n और एक पावर को कम किया गया है, तो यहां भी हम लोग एक माइनस घटा लेंगे। अब यहां लिखेंगे कि हैंस HANCE हैंस अतः dy dx, और यहां देखिए कि y का वैल्यू क्या है, तो देखिए y का वैल्यू x के पावर n है, तो यहां रख दीजिए x के पावर n, यहां y की जगह पर x के पावर n, और यहां क्या आ गया, बराबर में n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो ये आपको एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि x के पावर n का dc x के रेस्पेक्ट में यदि पूछा जाए तो पावर को गुना में रखते हैं, इंटू x के पावर n में से एक को घटा लेते हैं, -1 कर लेते हैं, x के पावर n -1। बात समझे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है, सेकंड को बतला रहे हैं। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के द्वारा आपको x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो देखिए किसके रेस्पेक्ट में यहां लिखा गया है, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी यहां लिखा गया विथ रेस्पेक्ट टू x ये, और किसका ज्ञात करना है, इस x का। तो x का डिफरेंशिएशन अगर ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो उसको y मान लेंगे। तो यहां देखिएगा लिखेंगे लेट y इक्वल टू x। अब यहां समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां लिखना है कि डेल्टा इफ डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द corresponding
corresponding change in y we get, यानी और उसके बाद या तो देन लिख सकते हैं। यानी कहा गया कि यदि x में क्या चेंज करना है, स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स को आपको x में चेंजिंग करना है और डेल्टा y को आपको y में चेंजिंग करना है। चेंजिंग का मतलब हुआ बदलना। अब देखिए y है, इसमें कुछ जोड़ दीजिए यानी डेल्टा y, और इधर x है तो इसमें आप डेल्टा x ऐड कर लीजिए। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। यहां हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण सेकंड से एक को घटाना, फर्स्ट को घटाना है, वी गेट। अब देखिए कि सेकंड जो है आपको लेफ्ट है y प्लस डेल्टा y और इसका लेफ्ट जो है y घट जाएगा। यहां देखिए कि x प्लस डेल्टा x और घटाना है x को। अब यहां देखिएगा कि दोनों तरफ ये y से y तो कैंसिल होगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये डेल्टा y बचा और इधर डेल्टा x बचा। आपको क्या करना है कि दोनों तरफ लिमिट ले लेना है और डेल्टा x से भाग दे देना, यानी डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, और यहाँ देखिए कि डेल्टा x इधर भी आप लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 यानी डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x। आप देखिए कि कहीं भी लिमिट डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x रहे और एज डेल्टा x टेंस टू यदि 0 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। और यहाँ देखिए कि dx डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ 1 बचेगा कैंसिल होने के बाद। अब देखिए कि डेल्टा x इधर है क्या, कट गया तो अब तो है नहीं, तो यहाँ से लिमिट ये हट जाएगा, ये क्या हो गया, डेल्टा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बचेगा। 1 हुआ क्योंकि देखिए ये हट जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा x नहीं है तो सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ लिखेंगे हैंस HANCE हैंस अतः d डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए कि y का वैल्यू किसके बराबर है, तब देख रहे हैं कि y जो है x के बराबर, तो यहाँ x रख दीजिए। तो क्या समझ में आया कि x का डीसी यदि x के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो 1 होता है, क्योंकि ये 1 प्रूफ है। चलिए तीसरा देख रहे हैं। तीसरा में आपको कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग डीसी देख रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन भी अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे तीसरा 3 नंबर को, इसको स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। यहाँ देखिए तीसरा नंबर है, यहाँ आपको c लिख देना है, ये कांस्टेंट c विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तीसरा हो गया, यानी कांस्टेंट आपको c है। c का डीसी आपको ज्ञात करना है, यानी डेरिवेटिव ज्ञात करना है, और भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को ही लागू करेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ गौर कीजिएगा कि डेल्टा ये वाला जो है, इफ डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो देन ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटाएंगे नहीं, बार बार समय बर्बाद होगा, तो इसलिए यहीं इसको हमेशा रखिएगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ हमेशा आपको लिखना होगा, चेंजिंग करना होगा। और ये भी बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि सब्ट्रैक्टिंग 1 हमेशा 1 समीकरण को घटाना होगा, पहला को घटाना होगा, और फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी दूसरा से वी गेट। अब यहाँ देखिएगा कि इसको मिटा दिए, यहाँ देखिएगा आपको जिसका डीसी पूछ रहा है यानी डिफरेंशिएशन पूछ रहा है सी का, तो यहाँ लिख देंगे कि c इक्वल टू, यहाँ c बराबर हम मान लेंगे इसको, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू c, यानी c इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। आपको यही चीज लिखना होगा कि इफ डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द corresponding चेंज इन y, तो देन आपको x y, देखिए इधर तो y है तो y में यहाँ डेल्टा y चेंजिंग हो गया। आप कहे कि c के तरफ आपको x नहीं है, x है लेकिन 0 पावर वाला है, कैसे है ये ध्यान रखिए। यहाँ y बराबर c है, इसका मतलब है कि y बराबर c इंटू एक्स के पावर 0 है। यदि x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ 1 छिपा हुआ है, मतलब 1 तो ऐसे ही छिपा रहता है, x के पावर 0 है। अब इसे y में डेल्टा y चेंजिंग कीजिएगा और c इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स यदि रखिएगा, पावर होल पावर 0 है, तो फिर भी तो ये क्या बना आपका, क्या बनेगा ये क्योंकि
किसी भी नंबर हो या किसी भी टर्म हो, होल पावर अगर 0 है तो टोटल का वैल्यू इतना का 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू सी कीजिएगा तो सी होगा, यानी y प्लस डेल्टा वाई बराबर भी आपका सी ही आएगा। इसीलिए आप सोचिएगा कि सी में x नहीं है लेकिन 0 घात वाला है, जिस वजह से वो क्या होगा, यहाँ देखिए x प्लस डेल्टा x चेंज करेंगे लेकिन पावर 0 होने की वजह से ये 1 बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सी ही लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको सी सिर्फ लिख देना है समीकरण ये सेकेंड। क्यों सी लिखे हैं ये समझ रहे होंगे कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहां आप देखिएगा कि सबट्रैक्टिंग 1 यानी हमेशा समीकरण फर्स्ट को घटाना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी समीकरण सेकंड से आपको फर्स्ट को घटाना है। तो सेकंड ये है, यानी y प्लस डेल्टा वाई इक्वल, यहाँ y प्लस डेल्टा वाई, ये y को घटाना है, इधर आपको c है और ये c को घटाना है। अब देखिए y कैंसिल हो गया, यहाँ डेल्टा y बचा और इधर c माइनस सी लिख सकते हैं यानी 0। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिएगा और डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा x से ही भाग दीजिएगा, क्योंकि डेल्टा y बचा हुआ है, डेल्टा x से भाग देना होगा, लिमिट आपको 0 लेना होगा। यही चीज इधर भी करेंगे कि लिमिट डेल x टेंस टू 0 यानी डेल्टा x टेंस टू 0 और आपको यहाँ 0 में आपको डेल्टा x से भाग देना होगा, यानी 0 बचा है तो डेल्टा x, क्योंकि c से c घटेगा तो 0 बचेगा। अब देखिए कि इतना को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलेंगे, dy बाई डी एक्स, और ये देखिए कि यदि हम यहाँ लिमिट डेल x टेंस टू 0 और यहाँ 0 से जब 0 में डेल्टा x से भाग देंगे तो ये आपका 0 आएगा। अब 0 आएगा तो बोले डेल्टा x इसमें है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये वाला हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ देख लीजिए ये चीज आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू ओनली फॉर 0 बचेगा। क्यों बचेगा, यहाँ देखिए क्योंकि 0 है ये हट गया, क्योंकि डेल्टा x रहेगा तब ही उसका वैल्यू 0 पुट किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो है नहीं तो ये 0 रह गया, ये हट गया। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आया, हेंस लिखेंगे HANC, हेंस अतः d डिवाइड बाई डी एक्स और y का वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए, तो y का वैल्यू क्या है c, तो c यहाँ रख देंगे इक्वल में 0। आप क्या समझे कि ये c आपका कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है जिसका dc आपको x के रेस्पेक्ट में निकाला गया, क्या है 0, x के रेस्पेक्ट में निकाला गया 0। कांस्टेंट का मतलब नंबर, यहाँ जैसे यहाँ समझ लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि ये 5 है, 5 का dc पूछता 0, अगर मान लीजिए कि यहाँ -7 है, इसका डीसी पूछता 0, यानी कोई भी नंबर हो या निगेटिव या पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन नंबर क्यों नहीं हो, फ्रैक्शन भी होगा, यदि मान लीजिए कि 7/2, इसका भी डीसी 0 होगा, यानी कभी भी कांस्टेंट किसी प्रकार के कांस्टेंट हो उसका डीसी हमेशा क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, देख रहे हैं आगे। अब चलिएगा आगे, आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में ये काफी है, इतना फार्मूला से हम लोग आगे फार्मूला निकाल सकते हैं। ऐसे तो रूट एक्स का भी आप निकाल सकते हैं, 1/√x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम खैर ये जो फार्मूला प्रूफ किए हैं x के पावर n, उससे हम वो सबको निकाल लेंगे। चलिए मेन फार्मूला को निकाला जाएगा यहाँ। अब देखिए कि आपको यहाँ सी नहीं लिखना है, अब लिखना है, आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम दूसरा टाइप चल रहे हैं, टाइप 2 का चल रहे हैं, टाइप 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। एक बार ये क्वेश्चन को 1-2 बार 5 नंबर में 12th क्लास में भी पूछा गया है, ये साइन एक्स के पावर साइन एक्स के, 1 मिनट, साइन जो एक्स है, साइन एक्स का आपको डीसी पूछा गया था, डिफरेंशिएशन पूछा गया था, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इसका मतलब है कि आपको इसी मेथड के द्वारा इसको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहां इसको हम बनाएंगे तो यहां क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ध्यान रखिएगा कि टाइप 2 का है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये। अब यहां हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding change in
वाई। तो देख, यानी आपको ये बात को हमेशा याद रख लेना है कि यहाँ में करना क्या है। डेल्टा एक्स जो है एक्स में चेंजिंग हो रहा है, डेल्टा वाई जो है आपको वाई में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ देखिए कि वाई है तो यहाँ लिखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ आपको एक्स है इसमें साइन, और एंगल में आपको एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे, समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 से आपको एक को घटाना होगा तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यानी हम पाते हैं। अब देखिएगा कि ये आपको y प्लस डेल्टा वाई है, घटाना है आपको y को, यहाँ आपको साइन x प्लस डेल्टा x है, घटाना है आपको साइन x को। ये अब देखिए y से y इधर कट जाएगा, बचेगा डेल्टा y, और इधर आपको साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बचेगा। अब यहाँ दोनों तरफ क्या कीजिए कि लिमिट ले लीजिए, साथ में डेल्टा x से भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, यहाँ भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और ये साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x और डिवाइड बाई डेल्टा x, यानी डेल्टा x से दोनों तरफ भाग दिया गया, दोनों तरफ आपको समान लिमिट लिया गया, तो दोनों तरफ कोई भी क्रिया बराबर कर सकते हैं। दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दिया गया, दोनों तरफ बराबर लिमिट आपको लिया गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं, और ये देखिए कि ये फार्मूला आपको सेट हो गया। ये आपको क्या है साइन c, इसको पूरे को क्या हम लोग बोलेंगे साइन c, क्योंकि x प्लस डेल्टा x को आपको क्या बोलना है, ये डेल्टा x है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा x को c और इसको d। तो आप जानते हैं कि साइन c माइनस साइन d यदि रहे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, ये लिखते हैं। या तो आप इसको कॉस को पहले भी लिख सकते हैं, यानी कॉस c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। यानी कॉस को अगर पहले रखिएगा तो साइन को बाद में रखना होगा, साइन पहले तो कॉस बाद में होगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिखेंगे 2 साइन c माइनस डी बाई 2, यानी c का काम ये कर रहा है x मतलब c माइनस डी, तो x का देखिए ये c हो गया, माइनस डी, डी का मतलब x, डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, यानी c आपको क्या हो गया ये x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइड बाई 2। अब देखिए कि ये डेल्टा x जो है ये नीचे आपको लिखा है, अभी ये रहेगा। अब देखिए कि यहाँ x से x को हम लोग काट सकते हैं, तो ये x से x कटेगा तो डेल्टा x डिवाइड बाई 2 बचेगा। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं इसको, क्या है dy बाई dx इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0, और यहाँ 2 है, साथ में ये देखिए कि डेल्टा x डिवाइड बाई 2 बचा, और गुना में क्या है ये कॉस, आप x 2x डिवाइड बाई डेल्टा x डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, x कैंसिल हो गया, डेल्टा x बाई 2 बचा, यहाँ देखिए x और x जुट गया तो 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में आपको डेल्टा x है। तो डेल्टा x आप जानते हैं कि या तो पूरा में भाग दीजिए या फिर किसी एक टर्म को ही भाग दीजिए, क्योंकि गुना में है, तो आप इसको भी भाग दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, लेकिन फार्मूला यहाँ बनाना है इसलिए साइन को हम भाग दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फार्मूला बनता है कि साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा रहे और लिमिट थीटा टेंस टू 0 रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसीलिए हम लोग क्या किए कि डेल्टा x बाई 2 है एंगल में, नीचे वही सेट करके 1 बना लेंगे। तो चलिए इसको देखिए, इसको अब देखिएगा कि यहां हम लोग 2 से गुना भाग कर सकते हैं। यहां लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये 2 है, आपको यहां देखिए कि साइन डेल्टा x बाई 2, और यहां देखिए डेल्टा x है, तो डेल्टा x है तो इसको आधा से गुना कर दिए, तो आधा से जैसे गुना कीजिएगा यहाँ भी आधा से आपको गुना करना होगा, तब ना 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। यानी समझ रहे हैं, यहाँ डेल्टा x जो था उसमें नीचे यहाँ इसके साथ हम 1/2 से गुना किए हैं, तब ना ये हो गया डेल्टा x बाई 2, यानी हाफ से गुना किया गया है हर में, तो अंश में भी आपको 1/2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कि ये पहले से ये कॉस, अब सेपरेट डिवीजन इसको करेंगे, यानी 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 है ई वाला एंगल, तो हम अलग अलग भाग देंगे, तो ये 2x डिवाइड बाई 2 और डेल्टा x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बचेगा और ये डेल्टा x बाई 2 बचेगा, यानी इतना हो जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको एक फार्मूला बन गया, ये किसके लिए है, ये देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और इसके लिए 1 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ये 2 है और इसके लिए 1 हो गया। क्यों? क्योंकि साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा है, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा है, और यहाँ गुना में आपको 1/2 है, और ये कॉस, यहाँ देखिए कि डेल्टा एक्स का वैल्यू आप 0 रखिएगा, देखिए डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ आप 0 रखें, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या है कि 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा लिमिट। अब देखिए लिमिट आप रख भी हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 1 × 1 तो 1 हो गया, ये कि आपका क्या बचा x प्लस 0 यानी x हो गया। तो अब इसमें देखिए कि डेल्टा x है कहाँ, x तो है लेकिन डेल्टा x नहीं ना, वेरिएबल यहाँ क्या है डेल्टा x नहीं, x कांस्टेंट हो गया इसके लिए, डेल्टा x के लिए। तो इसलिए आपको dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ सिर्फ cos x बचेगा, cos x बचेगा, क्योंकि ये लिमिट हट जाएगा। हेंस लिखेंगे HANCE, हेंस अतः dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यदि अगर dx बाई, हेंस d देखिए d है, ये dx है, ये y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए y जो है साइन x के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे साइन x इक्वल में क्या है cos x। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि यहाँ dc ऑफ साइन x, यानी साइन x का dc x के रेस्पेक्ट में यदि पूछा जाए तो आपको cos x बोलना होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, cos वाला देख रहे हैं, यहाँ आपको cos बना दिया जाए, अब ये cos x, अब cos x का डीसी निकालना है, ये सभी को मिटाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि इस चीज को हम लोग नहीं मिटाएंगे, ये चीज हमेशा हमें लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग मिटाएंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए कि इस टर्म को भी मिटा देंगे, उसके बाद ये नीचे सब मिटा दीजिए, क्योंकि ये सब नया बनेगा। अब यहाँ बनाना होगा तो इसको y बराबर cos x मानकर बना सकते हैं, इसको जैसे साइन बना है उसी तरह आप कॉस को भी बना सकते हैं। यह क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा आपको cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको ये cos x का निकालना है, तो इसको लेट y बराबर मान लीजिए, y बराबर cos x, समीकरण फर्स्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा y विद ए स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y विद द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। तो यहाँ अगर y में डेल्टा y चेंज कर दिया जाए और x में डेल्टा x चेंज कर दिया जाए, तो ये आपको y प्लस डेल्टा y और ये cos x प्लस डेल्टा x होगा। अब यहाँ आपको समीकरण 1 को घटाना है, किससे, समीकरण 2 से। अब यहाँ घटाइएगा तो y प्लस डेल्टा y और घट जाएगा ये y, और यहाँ क्या है कि cos x प्लस डेल्टा x, घटा देंगे हम cos को यानी cos x को, y कैंसिल, दोनों तरफ आप डायरेक्ट लिमिट लीजिए, डेल्टा x टेंस टू 0 ले लीजिए, और ये डेल्टा y बचा हुआ है, y कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा x से भाग पड़ेगा। यहाँ भी आपको लिमिट ले लेना है, लिमिट डेल x टेंस टू 0, और यहाँ देखिए कि cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइड बाई डेल्टा x। अब यहाँ देखिए डेल्टा y और डिवाइड बाई डेल्टा x है, और साथ में डेल्टा x अप्रोच टू 0 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। और ये आपका क्या बना, ये एक फॉर्मूला बना cos c माइनस cos d, यानी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ देखिएगा कि cos c माइनस cos d के लिए फॉर्मूला जो होता है, हम लोग लिखते हैं क्या कि -2 साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2, ये लिखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे वही कि -2 साइन c माइनस d बाई 2, यानी c का काम यहाँ देखिए कि x प्लस डेल्टा x और माइनस x c माइनस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन c प्लस d, यानी x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइड बाई 2, और यहाँ डिवाइड में आपको पहले से ये डेल्टा x मौजूद है। अब यहाँ क्या करना है हमें
कि इसको काट सकते हैं। आप देखिए कि x से x यहाँ कट जाएगा तो डेल्टा x बाई 2 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, और ये लिमिट आपको है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और यहाँ देखिए कि -2, और ये बचा साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x। ये डेल्टा x से इसको भाग देंगे, और इनटू में आपको रह जाएगा साइन। अब देखिए x x जुटेगा 2x हो जाएगा प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई पूरे को 2 से भाग देंगे। आप देखिएगा कि यहाँ आप सेपरेट डिवीजन कर लीजिएगा। जैसे सेपरेट डिवीजन जब कीजिएगा 2x को 2 से भाग दीजिएगा तो x बचेगा, यहाँ डेल्टा x बाई 2 बचेगा। तो यहाँ देख लीजिए इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोच टू 0, ये अप्रोच टू 0, डेल x अप्रोच टू क्या है 0, यानी डेल्टा x इक्वल टू 0, डेल्टा x इक्वल टू 0 समझ सकते हैं इसको, यानी डेल्टा x टेंस टू 0। एक्यूरेट आपको 0 नहीं है, वो 0 के करीब आ रहा है, इसका अर्थ यही होता है, लिमिट में बतलाया गया। अब देखिए कि -2, यहाँ आपको साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x, इसमें आपको नीचे जो हर में है ये डेल्टा x है ना, इसको 1/2 से गुना, तो 1/2 से ऊपर भी गुना करना होगा 1/2 से, और ये आपको साइन सेपरेट डिवीजन जब कीजिएगा ना, सेपरेट डिवीजन, तो 2x को 2 से जब भाग दीजिएगा, ये 2 है तो 2 से भाग दीजिएगा तो x बचेगा, और यहाँ आपको डेल्टा x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी देखिए डेल्टा x डिवाइड बाई 2। अब देखिए कि ये dy बाई डी एक्स, यहाँ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये -2, इसके लिए 1 और गुने 1/2 इंटू ये साइन, यहाँ देखिए x अब प्लस ये डेल्टा x का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ रखेगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये बचा -1 इंटू ये साइन x, क्या होगा x प्लस 0 यानी x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये लिमिट रहेगा क्यों, यहाँ माइनस था, ये 1 तो 1 इंटू 1, या माइनस तो -1, और ये साइन x प्लस 0, तो x प्लस 0 जोड़ेंगे तो x होगा, यानी आपको साइन x लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कि ये लिमिट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि डेल x इसमें ना है, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये -1 से साइन में गुना करेंगे तो माइनस साइन x। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि हैंस अतः हैंस अतः DC ऑफ, यहाँ देखिए y का वैल्यू क्या रखेंगे cos x, तो यहाँ लिख दीजिए cos x, और बराबर में क्या है माइनस साइन x। तो आपको ध्यान रखना है कि ये d था, d रहने दिए, dx था, dx रहने दिए, y का वैल्यू चेंज कर दिया गया। y को क्या लिखे, यहाँ देखिए y बराबर cos x है, तो cos x लिखा गया, यहाँ लिख दिए cos x, तो DC ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, इक्वल में माइनस साइन x। चलिए ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 नंबर देख रहे हैं, 10 का आप देख रहे हैं, देखिएगा 3 नंबर को देखिएगा। 3 नंबर में यहाँ आपको तो एक सेकेंड नंबर था cos, अब यहाँ 10 हम लोग लिखेंगे 10x। अब यहाँ आपको निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही आपको 10x का DC निकालना है। तो यहाँ देखिएगा कि 10x का DC पूछ रहा है, तो इसको हम लोग लेट y इक्वल टू 10x मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ लिखना है कि डेल्टा y विद द स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y विद द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y। तो देन क्या हो जाएगा कि y में आपको डेल्टा y चेंज करना है और x में डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x लिख देंगे, समीकरण 2। आपको ये सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, यानी सेकेंड से आपको एक को घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या है कि y प्लस डेल्टा y माइनस ये y, यानी इसका लेफ्ट से इस लेफ्ट को घटा देंगे, यानी सेकेंड वाले को लेफ्ट में से फर्स्ट वाले को लेफ्ट को घटाएंगे, और फिर राइट से राइट को घटाएंगे। तो देखिए बराबर के इस तरफ वाला क्या है, सेकेंड में 10x प्लस डेल्टा x, और फर्स्ट में क्या है 10x। अब यहाँ y से y कैंसिल हो गया, दोनों तरफ आप लिमिट लीजिए, तो डेल्टा x टेंस टू 0। यहाँ देखिए डेल्टा y है, डेल्टा x से हम भाग दे दिए, तो डेल्टा x से यहाँ भी भाग देंगे, लिमिट हम लोग लिख लेंगे ऐसे, और डेल्टा x से भाग देने का मतलब है कि 1/डेल्टा x यदि ऐसे लिख दें तो क्या दिक्कत है, ये भी तो भागे होगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि 10 को हमें साइन और कॉस में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको बगल में फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिखेंगे। चाहेंगे तो ये गुना करेंगे तो नीचे ही आएगा, ये डेल्टा x क्या होगा, नीचे ही होगा, भाग ही है। अब यहाँ देखिए साइन बाई कॉस में इसको तोड़िए, इसको हम लोग डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स यानी dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए कि लिमिट डेल x टेंस टू 0,
यहाँ 1/del x, और यहाँ आपको तोड़ना होगा साइन बाई कॉस, यानी हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स और डिवाइड बाई कॉस x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस यहाँ साइन x डिवाइड बाई कॉस x। अब देखिए कि आप जानते हैं कि ये फ्रैक्शन का घटाव है, तो फ्रैक्शन वाला घटाव हम लोग कैसे बनाते हैं ये समझिए। तो फ्रैक्शन की घटाव बनाते समय ये देखिए कि ये अंश में इसके हर को भेज देते हैं और ये हर को इसके अंश में भेज देते हैं और दोनों का गुना नीचे कर लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लिया जाए, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ 1/del x, और यहाँ देखिएगा इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा कि साइन x प्लस डेल एक्स इंटू ये कॉस हो जाएगा यानी कॉस एक्स माइनस इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस डेल एक्स और इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। और डिवाइड में आपको क्या होगा, तो डिवाइड में देखिए दोनों का गुणनफल, यानी गुणनफल के यानी मतलब होगा कॉस x प्लस डेल्टा एक्स इंटू आपको कॉस x, ये आपका होगा। ये समझे। यहाँ देखिए इसको यहाँ भेजा गया तो साइन x प्लस डेल्टा एक्स है, कॉस आ जाएगा तो कॉस x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ये देखिए कि इसको यहाँ भेजे तो कॉस x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, साथ में आपको साइन x हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो कॉस x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला बतलाया गया है। ये यदि ऐसा रहे कि साइन a माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग फार्मूला एक बना देते हैं, ये सब्ट्रैक्शन फार्मूला है। अब देखिएगा कि यदि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अगर इधर से रहे तो इसको बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि साइन इसको ए समझिए और इस x को b समझिए, यानी x प्लस डेल्टा एक्स को a समझना है, x को b समझना है, x प्लस डेल्टा एक्स को a समझना है और x को b समझना है। तो यहाँ हो गया साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो होगा साइन a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1/del x और ऊपर आपको साइन, यहां आपको a माइनस बी हो जाएगा, तो a का काम कर रहा है x प्लस डेल्टा एक्स, घटा देना है b को यानी x को घटा देना है, और डिवाइड बाई आपको देखिए कि cos x प्लस डेल्टा एक्स है इंटू कॉस x है। ये चीज आपको है। यहां देखिएगा कि x आपको a का काम कर रहा है x प्लस डेल्टा एक्स, तो a माइनस बी यानी x प्लस डेल्टा एक्स में से b को घटाएंगे यानी x को घटाएंगे, यानी x देखिए दोनों में है तो x को घटा दिए। अब x से x कैंसिल हो गया, यहां dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ 1/del x। अब यहाँ देखिए कि ऊपर बचा क्या, तो आप कहिएगा कि ऊपर आपको यहाँ साइन डेल्टा x बचेगा और नीचे यहाँ कॉस x प्लस डेल्टा एक्स, कॉस x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस x बचेगा। अब यहाँ देखिए कि साइन डेल्टा एक्स को बगल में ला दीजिए, यानी यहाँ आपको लिख देना ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और ये साइन डेल्टा एक्स को यहाँ लाइए ना, तो साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अगुने यहाँ देखिए डेल्टा, जैसे साइन डेल्टा एक्स को यहाँ लाए तो यहाँ क्या रहा 1 रहा। अब यहाँ 1 रखेंगे, नीचे क्या है कि कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इतना के लिए आपको ये 1 हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स इसके लिए 1 हो गया। अब ये बात समझिएगा कि यहाँ cos x है और यहाँ डेल्टा x का वैल्यू 0 रख लेंगे और ये cos x, क्यों, क्योंकि डेल्टा x का वैल्यू 0 दिया गया है, यहाँ रखेंगे। अब कहिए कि यहाँ नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, यहाँ फार्मूला बन जा रहा है, यहाँ अगर 0 रख दिए तो काम ही खत्म कर देगा, ये सभी को क्या इन्फानाइट कर देगा, क्योंकि डेल्टा x का वैल्यू यहाँ 0 रखें कि सबको इन्फानाइट कर देगा। तो जहां बात बिगाड़े वहां आप क्या कर सकते हैं कि डेल्टा x का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, और जहां नहीं काम को बिगाड़ रहा है वहां रखिए। यहाँ डेल्टा x को रखने से आपको टर्म में चेंजिंग नहीं हो रहा, बिगड़ नहीं रहा है, तो इसलिए यहां रख सकते हैं। अब देखिए कि यहां हम लोग गुना करेंगे क्या कि ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, ये आपको बच्चा बना क्या कि x प्लस 0 यानी x इंटू कॉस एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई कॉस, कॉस आपको कॉस स्क्वायर x कहते हैं, dy बाई डी एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर लिखेंगे, यानी सेक स्क्वायर x 1 बाई कॉस स्क्वायर
तो क्या होता है सेक स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हेंस लिखेंगे HANC, हेंस अतः डी बाई डी एक्स, और यहाँ y का वैल्यू रख लीजिए, ये y है ना, तो ये y का वैल्यू आप रख लीजिए। y का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए, y बराबर 10x है, क्या है y बराबर 10x, देखिए y बराबर आपको क्या है 10x, तो y जहाँ है वहाँ 10x रख देना है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ 10x रखेंगे, तो ये 10x रखेंगे और बराबर में आपको सेक स्क्वायर x आ गया। तो इस तरह जैसे 10 वाला बना सेम उसी तरह कॉट वाला भी बनेगा। तो चलिए इसको उतारिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अब ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहां आपको कट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी डेरिवेटिव आपको कट एक्स का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स का ही रेस्पेक्ट में। किस फॉर्मेट से, तो देखिए कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हम लोग क्या करेंगे कि कट एक्स को y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कट एक्स। उसके बाद ये चीज तो आपको, यह समीकरण फर्स्ट हो गया, ये चीज तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा इतना कि डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। तो देन क्या होगा, जब y में डेल्टा y चेंजिंग कीजिएगा और x में डेल्टा x चेंजिंग कीजिएगा तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा समीकरण 2। आपको ये भी चीज लिखना होगा कि सब्ट्रैक्ट वर्ड, समीकरण फर्स्ट को घटाना है समीकरण कितना से, सेकंड से, तो समीकरण सेकंड ये है, तो ये y प्लस डेल्टा y और घटा देना है इस y को, इधर आपको कट x प्लस डेल्टा x और घटा देना है कट x को। अब देखिए y से y गया, दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिएगा, डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x, और यहाँ देखिए कि इधर भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, यहाँ भी देखिए कॉस साइन में तोड़ेंगे, इसलिए डेल्टा x को हम लोग भाग तो दे रहे हैं, लेकिन 1 बाई डेल्टा x के फॉर्मेट में लिखिएगा इसको, और ये बचना क्या। अब देखिए इसको मने मन आप तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपको जाना है कि कॉस है तो कट है तो कॉस बाई साइन लिखेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ ये कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। आप चाहते हैं तो इसको एक बार लिखकर अगला स्टेप में इसको तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ तोड़ने से कोई तो दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तोड़ सकते हैं आप, यानी कॉस एक्स, एक मिनट, ये है आपको कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये इसको आप तोड़ सकते हैं, यहाँ तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आप समझे कि नहीं, ये डेल्टा वाई है, डेल्टा एक्स से भाग दिए, आप देखिए कि इधर भी डेल्टा एक्स से भाग दिए, तो भाग देंगे तो 1 बटा डेल्टा एक्स लिख दिए, हो गया भाग, और ये इतना में भाग दिए तो इतना को हम लोग तोड़ेंगे तो साइन कॉस बाई साइन, और ये भी कॉस बाई साइन, माइनस है तो माइनस रहेगा, लिमिट दोनों तरफ सेम चीज लिया गया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिया गया है। अब इसको हम लोग बोल देंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ देखिए कि इसको यहाँ भेजिए, तो जब ऐसे यहाँ भेजिएगा, ध्यान दीजिए कि इसको यहाँ भेजना है तो ये साइन हो जाएगा, साइन को पहले कभी भी रखिएगा, आई इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस इसको भेजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ये बाद में लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब डिवाइड बाई ये दोनों का गुणनफल, यानी हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू साइन एक्स, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां समझिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला बना, तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है आपको, अब ध्यान यहां दे दीजिएगा, यहां देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ 1 अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ एक फॉर्मूला बना, कौन सा फॉर्मूला, ये ध्यान रखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, इसको बी कहेंगे, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला है, अभी बताया गया है कि कॉस ए माइनस बी, इस बार ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर रहा है, पिछला क्वेश्चन में ए का काम आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर रहा था और बी का काम एक्स कर रहा था। अब यहां लिखेंगे कि साइन, यहां देखिएगा गौर कीजिएगा, एक्स माइनस बी मतलब ए माइनस बी, तो ए का काम एक्स कर रहा है, अब बी का काम ई कर रहा है, तो माइनस करने का मतलब एक्स में से इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स को घटाना है, तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स घटेगा, तो ये दोनों माइनस, ये ना लिखेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ लिखेगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये चीज लिखना होगा। कैसे हुआ समझ रहे हैं क्या, यहाँ आपको कॉस
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कहा गया। तो साइन ए माइनस बी, तो ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर रहा है। तो घटाने का मतलब दोनों माइनस, बी वाला एक्स प्लस डेल्टा एक्स दोनों माइनस होगा। अब एक्स ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए क्या बनेगा ये, यहां आपको कि dy अपॉन डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और 1 अपॉन डेल एक्स, गुना में आपको बचा क्या, देखिए 1 अपॉन डेल एक्स, यहाँ साइन माइनस, ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा एक्स बचा, तो लिखेंगे साइन माइनस डेल्टा एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, ये चीज बना हुआ है। आप देखिएगा कि dy बाई डी एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ देखिए कि माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी आप ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। ये ट्रिगोमेट्रिक में बतलाया गया है कि साइन का एंगल, यदि साइन का एंगल निगेटिव हो तो वह माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या भाई, माइनस ऐसे निकाल लीजिए, तो माइनस साइन थीटा, थीटा का काम यहाँ डेल्टा एक्स कर रहा है, और उसके बाद देखिए कि नीचे आपको डेल एक्स है। बात समझ रहे हैं या नहीं? अब यहाँ देखिएगा कि इसको देखिए 1 यहाँ भेज दिए, यहाँ भेजते ही साथ में माइनस को बाहर ले लिए। अब यहाँ 1 अपॉन ये बचेगा साइन, अब देखिए कि x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ 0 रख लीजिएगा इंटू साइन एक्स, ये चीज हम लोग लिख लेंगे यहाँ। समझे क्या? यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू आपको 0 है, तो यहाँ डेल्टा एक्स के लिए 0 रख लिए, क्योंकि डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ 0 रखने से क्या टर्म बिगड़ रहा है? नहीं, आपको यहाँ x 0 रखने से आपको कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ x है। डेल्टा एक्स ऐसे भी आपको 0 है, तो 0 रखिए ना भाई, तो वहां रख दिए। यहाँ बिगड़ नहीं रहा है टर्म, रखने से नहीं बिगड़, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ रखेंगे काम खराब कर देगा। यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर नीचे यहाँ 0 रखें तो ये पूरे इन्फिनाइट हो जाएगा, जो गलत है। पहले ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब यहाँ dy बाई डी एक्स, आप देखिए कि ये माइनस, ये क्योंकि अब ये लिमिट हट जाएगा, ये माइनस बचेगा, इतना का वैल्यू 1 अगुने 1 बटा ये बचेगा आपको साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर ये -1 डिवाइड बाई साइन, साइन गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखिए कि dy बाई डी एक्स ये माइनस बगल में 1 बाई साइन स्क्वायर के लिए होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, लिख देंगे कि हैंस अतः डी बाई डी एक्स, और y का वैल्यू क्या है तो देखिएगा यहाँ गौर कीजिए कि डी डिवाइड बाई डी एक्स है, और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू शुरू में क्या माना गया है, यहाँ देखिए y बराबर कट एक्स, तो जहां y आया है ना वहां आपको कट एक्स रखना होगा। तो यहाँ देखिए कट एक्स रखिए, कट एक्स बराबर में क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए यहाँ दिख रहा है क्या नहीं, यानी कट एक्स का डीसी जो है आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आया। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है, अब सेक वाला देख रहे हैं। अब देखिएगा 5 नंबर ये जो क्वेश्चन है ट्रिगोमेट्री का 5वां फॉर्मूला जो होता है सेक एक्स, सेक एक्स का डीसी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, कहाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो यहाँ देखिएगा कि जिसका डीसी जो निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, लेट y इक्वल टू सेक एक्स, ये समीकरण फर्स्ट। ये चीज लिखना होगा कि भाई y में डेल्टा y चेंज करेंगे, x में डेल्टा x, तो यहाँ देखिए y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, यहाँ सेक x प्लस डेल्टा x लिख देंगे समीकरण 2। आपको ये भी लिखना होगा कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम समीकरण 2, यानी समीकरण 2 से 1 को घटाना होगा। यहाँ देखिए कि y प्लस डेल्टा y घटा देना है आपको y को, यहाँ क्या है सेक x प्लस डेल्टा x, सेक x प्लस डेल्टा x माइनस आपको ये सेक x है। अब y कैंसिल हो गया। यहाँ देखिएगा कि दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिएगा, और डेल्टा x टेंड्स टू 0, और डेल्टा ये डेल्टा y है डेल्टा x से भाग दे देंगे। यहाँ भी आपको वही करना है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा x से भाग देंगे, तो 1 अपॉन डेल्टा x लिखेंगे, और इसको आपको ऐसे ही लिख देना सेक x प्लस डेल्टा x और माइनस सेक x। आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट कॉस में बदल सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल एक्स, और यहाँ देखिए कि सेक के लिए हम लोग 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे,
और यहाँ सेक है तो 1 बाई कॉस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा, ये डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ 1 अपॉन डेल एक्स, और इसको यहाँ भेजिए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इसको यहाँ भेजिए तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपको दोनों का गुणनफल यानी कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चीज आपको हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है कि -2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ये चीज होता है। तो आप ये लागू कर दीजिए, यहां से हम लोग लागू करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है ना, आप समझ रहे हैं कि लिमिट कभी भी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 रहे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रहे तो इतना के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, और ये जस के तस लिखते आ रहे हैं डेल्टा एक्स है। यहाँ देखिए कि इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स, और ऊपर आपको फॉर्मूला अप्लाई हो गया कि -2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी का काम एक्स कर रहा है। अब माइनस डी बाई 2 को समझ रहे हैं, डी बाई 2, या आपको अगर ये एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस अगर नहीं रखिएगा, यहाँ माइनस, तो ये 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन सी प्लस डी बाई 2, ये चीज, ये दोनों रूप आप ध्यान रखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का ही दोनों रूप है, ध्यान रखिएगा दोनों रूप। यहाँ देखिए कि -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, यदि आपको ये रहे कि कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप क्या कीजिएगा 2 साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कहने का मतलब है कि अगर माइनस रखिएगा यहाँ तो सी माइनस डी बोलिएगा, अब माइनस यहाँ बाहर नहीं रखिएगा तो डी माइनस सी बोलिएगा, ये जानते हैं। अब चलिए यहाँ कब हम ये लागू करेंगे, कब इसको लागू करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिए कि कभी भी आपको दूसरा, जैसे ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा जब डबल टर्म में आए, डबल टर्म समझे, यानी जैसे x प्लस डेल्टा एक्स इस टर्म में आए, तो आप फॉर्मूला नीचे वाला लागू कीजिएगा, अच्छा होगा, d माइनस सी लागू कीजिएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लागू करेंगे, ये समझिए 2 साइन d माइनस सी बाई 2, तो d का काम आपको x प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी का काम x कर रहा है, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी ए सी और डी का मतलब क्या हुआ, इसको जोड़िए x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, ये चीज लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा कि नीचे आपको क्या है कि नीचे आपको कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 2, और ये एक्स कैंसिल हो गया तो साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 बना, और यहाँ देखिए कि साइन एक्स 2x सेपरेट डिवीजन करेंगे तो x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये चीज आएगा, और डिवाइड में आपको कॉस एक्स प्लस, यहाँ देखिए कि डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। आप देखिएगा कि जहां जो फॉर्मूला सेट होने वाला है वो सेट कर सकते हैं, फॉर्मूला जहां सेट होने वाला है उसको सेट कर लीजिए। तो सेट कहाँ होने वाला है भाई फॉर्मूला, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स का वैल्यू अब रख देंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 रखने से ये टर्म बिगड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ रखें, लेकिन कहीं कि यहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे, हाँ यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अब देखिए कि ये आपको 2 है तो 2 बाहर, और ये हो गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, ये यहाँ रख लिए, और डिवाइड में आपको डेल्टा एक्स है, और यहाँ देखिएगा इनटू, ये तो निकल गया, ये बचा क्या साइन, और यहाँ x प्लस ये डेल्टा एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे 0/2 यानी 0, और यहाँ भी कॉस, यहाँ x प्लस ये 0 हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, सिर्फ डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि डी बाई अपॉन डी एक्स, ये लिमिट ए डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये 2 यहाँ सेपरेट कीजिएगा तो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बाई 2, ऐसा, तो आधा से गुना, तो आधा से आप यहाँ भी गुना कर सकते हैं, 1/2 ऐसे रख सकते हैं, या आप चाहिएगा तो गुना इधर भी कर सकते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बना क्या साइन एक्स, और नीचे क्या बना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ रहे हैं, कॉस एक्स प्लस 0 का मतलब हुआ कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स। अब यहाँ देखिएगा कि आप इस 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और इसके लिए 1 इंटू, ये देखिए कि एक काम कीजिएगा, एक साइन से एक कॉस, मतलब साइन को एक कॉस से भाग देंगे,
यानी इस तरह से साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू ऊपर एक 1 डिवाइड बाई कॉस, ऐसा लिखिए। यानी साइन को कॉस से भाग दीजिए, ई कॉस बगल में रखिएगा तो 1/cos रहेगा ना ये। तो आप देखिएगा कि यहाँ क्या बनेगा। अब ये फॉर्मूला को यहाँ मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा, बैक करके ले लीजिए। ऐसे तो जानते ही होंगे इसको तो जानते होंगे सी वाला डी वाला को। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए लिमिट अब हट जाएगा। क्यों हट जाएगा कि भाई डेल्टा एक्स इसमें दिख नहीं रहा है, डेल्टा एक्स हट गया, ये लिमिट हट गया। आप देखिए कि ये 1 से गुणा इतना में, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लोग टेन एक्स बोलेंगे और फिर 1 बाई कॉस को हम लोग सेक एक्स बोलेंगे। यानी आपको ये आ गया, हेंस लिखेंगे HANCE, हेंस अतः डी वाई डी एक्स। और देखिए वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि भाई वाई है तो वाई को रख दीजिए। वाई क्या है, यहाँ देखिए सेक एक्स, वाई बराबर सेक एक्स है, आप सेक एक्स रख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा लिखेंगे सेक एक्स, और यहाँ आपको क्या है ये देखिए 10 इंटू सेक एक्स। तो हम यहाँ चाहेंगे तो सेक को पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि गुना में दोनों है तो हम लोग लिखबे करेंगे सेक एक्स इंटू 10x, यानी क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू 10x लिखेंगे। चलिए ये आपको डीसी आ गया, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू 10x होता है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉसेक वाला को देख रहे हैं। जैसे सेक प्रूफ होता है उसी तरह आप कॉसेक को भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, समझे ना। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, बतला रहे हैं। चलिए देखिएगा, ये 6 नंबर जो है आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसका कॉसेक एक्स का डीसी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू लेट मान लीजिएगा, लेट y इक्वल टू कॉसेक एक्स, समीकरण फर्स्ट। यहाँ ये चीज लिखना ही पड़ेगा, इफ डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। यानी एक्स में डेल्टा एक्स चेंज करना है, वाई को डेल्टा एक्स वाई चेंज करना है। तो वाई में डेल्टा वाई को बढ़ा दीजिए, और उसी तरह कॉसेक एक्स में आप डेल्टा एक्स को बढ़ा दीजिए। समीकरण 2, आपको 2 में से फर्स्ट को घटा लेना है। तो देखिए 2 आपको क्या है कि y प्लस डेल्टा वाई, और घटाना है इस y को। यहाँ आपको क्या है कि कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और घटाना है आपको कॉसेक एक्स को। यहाँ कॉसेक एक्स घट गया। अब देखिए कि y आपको कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि y और y कैंसिल होगा, इस y से y को कैंसिल कीजिए, ये डेल्टा y बचा। लेकिन साथ में आप लिमिट भी ले लीजिएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स से भाग दे देंगे। यहाँ भी लिमिट ले लेंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और 1/, डेल्टा एक्स। और यहाँ देखिएगा कि कॉसेक है, यानी कॉसेक, कॉस नहीं है कॉसेक है, कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कॉसेक एक्स। अब इसको साइन कॉस में आप बदल सकते। देखिए इसके लिए हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अरे डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अगर है तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 1/, डेल्टा एक्स। यहाँ देखिए कि कॉसेक है तो 1/sin लिख देंगे, यानी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस 1/sin एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये 1/, डेल्टा एक्स। यहाँ देखिए इसको यहाँ भेजिए तो साइन एक्स, इसको यहाँ भेजिए तो क्या होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसके बाद ये दोनों का गुना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल नीचे लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। इतना हो गया। आप देखिए कि साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 ये होता है। यानी ये देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये चीज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ अप्लाई करेंगे साइन सी, इसको एक्स को हम लोग सी मानेंगे, और इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ देखिएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको डी मानेंगे। तो यहाँ क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 1/, डेल्टा एक्स, और यहाँ फॉर्मूला आपको बना 2 साइन सी माइनस डी, यानी सी का काम एक्स कर रहा है और डी का काम आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर रहा है। माइनस घटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ये चीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ रहे हैं, माइनस है और एक्स में से एक्स प्लस डेल्टा एक्स घटाया जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं, एक्स माइनस माइनस डेल्टा एक्स, ये चीज हो जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। बात समझ रहे हैं, एक्स माइनस डेल्टा एक्स, यानी ये लिखेंगे, और डिवाइड बाई 2 इनटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस
एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, ये चीज लिखना होगा। दोनों का गुणनफल नीचे लिखेंगे, यानी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, सॉरी साइन एक्स। अब यहां देखिएगा कि आपको dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1/1 डेल एक्स, अब चाहिएगा तो 2 को लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखिए 2 साइन, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल तो माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू कॉस। यहाँ देखिएगा कि x प्लस एक्स तो 2x, सेपरेट डिवीजन करेंगे यानी 2x डिवाइड बाई 2, अब प्लस यहाँ नहीं लिखेंगे डेल्टा x बाई 2, ऐसे तो कर सकते हैं। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x से लिखिए ना इसको, बार बार तो यही चीज आ रहा है। और यहाँ देखिए कि साइन, यहाँ आप x के जगह डेल्टा x के जगह पर 0 रख सकते हैं, ये साइन x हो गया। आप समझिएगा क्यों यहाँ डेल्टा x के जगह पर 0 रखें, क्योंकि ये एक टर्म को नहीं बिगाड़ेगा, समझे, इसीलिए यहाँ रख दिया गया। आगे समझिएगा, अब यहाँ देखिएगा कि ये चीज को बाहर रखिए, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब यहाँ आएगा तो ये 2 साइन, ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कि साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर, यानी डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई ये डेल्टा एक्स रहेगा। अब यहाँ देखिए कि बाहर निकल गया तो बचेगा कॉस, ये एक्स, अब प्लस यहाँ भी डेल्टा का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कि ये बचा कितना, साइन एक्स, एक्स प्लस 0 यानी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, समझ रहे हैं ना, ये जी एक्स प्लस 0 यानी एक्स से ना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसको सेट करना है, तो ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये -2, और यहाँ देखिएगा कि साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 है, नीचे आपको डेल्टा एक्स है, यहाँ 2 से भाग तो यहाँ भी आपको 1/2, क्योंकि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तब आपको यही चीज रहेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है कि ऊपर आपको cos x बचा, नीचे आपको sin x इंटू साइन एक्स है, 2 को sin x है। अब यहाँ देखिएगा कि ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया भाई, तो ये dy बाई डी एक्स, ये आपको -2 रहेगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, ये हाफ है, और यहाँ आपको एक कॉस, देखिए कॉस को आप साइन से भाग दीजिए तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, नहीं समझे, ऐसा भी तो लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, इस तरह से, यानी कॉस को साइन से भाग दिया, बगल में 1/sin लिखेंगे। अब देखिएगा कि 2 से इस 2 को काट देंगे, यानी dy बाई डी एक्स बराबर आपको क्या, ये माइनस रहेगा तो -1 रहेगा, साइन बाई कॉस बाई साइन को हम लोग कॉट एक्स बोलते हैं, बात समझे, इंटू 1 बाई कॉस एक्स को 1 बाई साइन को हम लोग कॉस एक्स बोलेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर, ये अब माइनस है और cos x को पहले रख सकते हैं, cos x इंटू कॉट एक्स, हेंस लिख सकते हैं HENC, हेंस अतः डी बाई डी एक्स। और देखिए y के लिए क्या रखेंगे, तो ये y के लिए देखिए यहाँ क्या है, y के लिए आपको cos x है, तो ये y इक्वल टू cos x रख लीजिए यहाँ, तो लिखेंगे cos x और बराबर क्या, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स। क्या समझे कि यहाँ d है dx है तो dx है, ये y के लिए cos x रख दिए, क्यों, y बराबर cos x है, तो cos x का dc x के रेस्पेक्ट में माइनस, ये ध्यान रखिए, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स होता है। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप इसको क्लियर कीजिए।